ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इन दिनों भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियन पीएम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम और प्रधानमंत्री दोनों के बीच मुलाकात भी होगी। व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अहमदाबाद के स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ मैच देखा और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भारतीय युद्धपोत INS विक्रांत का भी दौरा किया। Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian-designed and manufactured INS Vikrant at the invitation of Prime Minister Modi. My visit reflects my government's commitment to place India at the heart of Australia's approach to the Indo-Pacific and beyond. दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान और तेज हो गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के सामने नई मुसीबत आ गई है। गुरुवार को ईडी ने घोटाले को लेकर पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि बीजेपी जेल की राजनीति कर रही है और हम शिक्षा की राजनीति करते हैं। उधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आप के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली थी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते। देश में हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्ष की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। विपक्ष अब इन कार्रवाइयों को 24 के आम चुनावों से जोड़कर देख रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश में हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष में खलबली है। विपक्षी पार्टियां अब इस पूरे मुद्दे को आम चुनावों से जोड़ रही हैं। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो। इन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ नहीं सीखा, सबको जेल डाल दिया, तो हार गए, खुद चुनाव हार गए, लड़का चुनाव हार गया। उधर दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने पेशी से पहले तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता ने एक प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो, लेकिन हम फिर मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। वहीं बीजेपी ने के कविता के आरोपों पर पलटवार किया है। जेल के अंदर डालने का हमारा अधिकार नहीं है, कोर्ट तय करेगा, एजेंसीज तय करेंगे, कोर्ट के ले जाएंगे। हमारा मोदी साहब को बहुत काम है, केस लगाना नहीं लगाना हम डेली सुपरवाइज हमारा सरकार नहीं करती है, एजेंसीज का जिम्मेदारी है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी एसटीएफ की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में मारे गए शूटर उस्मान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो 1 महीने पहले अतीक अहमद से साबरमती जेल में मिला था। रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में खुलासों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए उस्मान को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले उस्मान ने अतीक से मुलाकात की थी। ये मुलाकात साबरमती जेल में हुई थी। उस्मान ने उमेश पाल और सिपाहियों को अकेले ही ठिकाने लगाने का वादा किया था। वादे के मुताबिक उमेश पाल और सिपाही पर उस्मान ने पहली गोली चलाई थी। अतीक के बेटे असद ने उस्मान को 10 लाख रुपए और लग्जरी कार देने का वादा किया था। इसी बीच उमेश हत्याकांड में एक ट्विस्ट भी सामने आया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के शूटर साबिर के भाई का शव गुरुवार को कौशाम्बी जिले में मिला। कौशाम्बी एसपी के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
उधर यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी की नाराजगी भी बढ़ गई है। नहीं लिखा है कि आप लोगों के घरों को तोड़ देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, बुलडोजर चल रहा है। भाई 20 साल का मकान बना हुआ है, एकाएक वो मकान अनधिकृत हो गया। यूपी में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब योगी सरकार आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण सूची दोबारा जारी करेगी। यूपी में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर जल्दी ही बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि ये चुनाव 2022 में ही कराए जाने थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव की तारीख टल गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने पिछले साल 28 दिसंबर को आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया था। राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च से पहले सभी जिलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। 28 दिसंबर को बने इस आयोग ने 3 महीने बाद गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब आयोग की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार दोबारा आरक्षण सूची जारी करेगी।